एक बार फिर से आप सभी का 6 सीरीज में जो है स्वागत है। और ये हमारी चल रही है बायोलॉजी की जो है वीडियो सीरीज, जिसमें अपना चैप्टर है सजीव जगत और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो है ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं करा रहा हूँ वन बाय वन। एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ड्रॉप नहीं किया जा रहा है। जो भी क्वेश्चन जो है अभी तक पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं वो सारे मैंने जो है इन वीडियो सीरीज में जो है एमसीक्यू चल रहा है उसमें मैंने इंक्लूड किया है। और चलिए जो है अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पूछा है को सर्वेट्स क्या होते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन जो है एक तरीके से दिया गया है। तो जो स्ट्रक्चर है क्या ये प्रोटोबायोंट है। प्रोटोबायोंट मीन्स पॉलीसेकेराइड या प्रोटीन या फिर जल या फिर प्रोटीन का समूह है या फिर सी है ऑप्शन लिपिड और प्रोटीन का समूह है या फिर नन ऑफ दीज। पिछले वीडियोज में मैंने बताया था कि को सर्वेट्स क्या होते हैं। दीज आर ड्रॉपलेट्स आर ऑफ्टन सीन एज ए मॉडल फॉर द ऑरिजिन ऑफ लाइफ एंड द फॉर्मेशन ऑफ प्रिमिटिव सेल्स। क्योंकि ये प्रिमिटिव सेल्स के पहले ही बने थे, क्योंकि जो हॉट डाइल्यूट सोप था उसी के ड्यूरिंग इनका क्रिएशन हुआ था। और ये क्या थे, एक सर्कुलर कोलॉइडियल स्ट्रक्चर है जो एक प्रकार की सेल लाइक स्ट्रक्चर तो है बट इसमें जो लाइफ है इनकम्प्लीट टाइप का होता है। और ये कैसे बने हैं, केमिकल इवोल्यूशन के चलते इनका जो है क्रिएशन हुआ है। और ये बने होते हैं लिक्विड एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, लिपिड एंड आल्सो न्यूक्लिक एसिड। और इनका जो न्यूक्लिक एसिड है कैसे अरेंज रहता है, कोलॉइड्स के फॉर्म में अरेंज रहता है। तो हम इनको सिंपली कह सकते हैं दीज आर कॉम्प्लेक्स लिक्विड लाइक ड्रॉपलेट्स दैट कैन फॉर्म इन ए सॉल्यूशन ऑफ कोलॉइडियल पार्टिकल्स टिपिकली मैक्रोमॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं प्रोटोबायोंट यानी कि पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन और जल। तो ये राइट आंसर इसका ए है, क्योंकि ये प्रोटोबायोंट्स को ही बनाने में कारगर थी। क्योंकि जो प्रोटोसील्स थी, जो पहली सेल बनी है वो को सर्वेट्स के आफ्टर ही बनी है। तो ये बनी होती हैं पॉलीसेकेराइड की, प्रोटीन्स की और जल की। इनका कंट्रीब्यूशन तो आप समझ ही सकते हैं कि को सर्वेट्स का कंट्रीब्यूशन क्या है, क्योंकि इन्हीं से प्रोटोसील, प्रोटोबायोंट यानी कि पहली जो है कोशिका का क्रिएशन हुआ था अर्थ पर केमिकल इवोल्यूशन के दौरान। समझ गए होंगे को सर्वेट्स जो है उनका केमिकल कंपोजिशन क्या होगा, उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा और उनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसी है। तो पिछली वीडियोज में मैंने इसको काफी बार डिफाइन किया है, यहाँ भी आपको बता दिया है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल को सर्वेट्स आर डायनामिक सिस्टम एंड कैन हैव ए वाइड रेंज ऑफ कंपोजिशन डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक कंडीशंस एंड टाइप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व। क्योंकि मैक्रोमॉलिक्यूल्स बोले तो लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। दे आर इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ ए बायोजेनेसिस एंड द अर्ली स्टेज ऑफ सेलुलर इवोल्यूशन। मैं आशा करता हूं कि को सर्वेट्स के बारे में आप बहुत कुछ जान गए होंगे कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है और इनका केमिकल कंपोजिशन क्या है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति हुई। ऑप्शन है पूर्व कैम्ब्रियन महाकल्प में, बी है मीसोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन सी है प्रोटीरोजोइक महाकल्प में या फिर सीनोजोइक महाकल्प में। जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में मैंने कई बार जो है बता चुके हैं, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट जो है, टॉपिक जो है चल ही रहा है ऑरिजिन ऑफ लाइफ, तो उसी से रिलेटेड सारी चीजें होने वाली है। और मैंने आपको काफी बार बताया है कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ को, कॉन्सेप्ट को समझ पाना बहुत ही मुश्किल रहा है, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ हाइपोथेसिस पे बेस्ड था। इसके लिए हम कोई प्रैक्टिकल या फिर कोई ऑब्जर्वेशन सटीक नहीं कर सकते हैं। बस हाइपोथेसिस के चलते जो भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं यूरे, मिलर के, हॉल्डन के, ओपेरिन के, रेड्डी के, तो उन्हीं के बेसिस पे जो भी है एक्सप्लेनेशन ऑरिजिन ऑफ लाइफ का हुआ है। तो जो एविडेंस मिले हैं उन्हीं के चलते जो जीवन की उत्पत्ति मानी गई है पूर्व कैम्ब्रियन महाकल्प में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एक्चुअली प्री कैम्ब्रियन जो महाकल्प है इनकम्पासेस द टाइम फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स एगो। ड्यूरिंग द प्री कैम्ब्रियन इयॉन ए वाइड रेंज ऑफ जियोलॉजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस अकर्ड। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जीवन की उत्पत्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। इसका डिस्कशन काफी बार हो चुका है। तो जीवन की उत्पत्ति कब मानी गई है, पूर्व कैम्ब्रियन महाकल्प में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन के लिए निम्न में से कौन सी जैविक क्रिया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पूछा गया है जीवन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है वो कौन सा है। जीवों में संचार, पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, पौधों और जंतुओं में प्रजनन या फिर जंतुओं में श्वसन। देखा जाए चारों ऑप्शन बहुत ही सटीक और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पूछा गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो चारों ही, बट इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो इसका आंसर आपको पता होगा, गैस कर सकते हैं कि पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके लिए, जीवन के लिए। क्यों, क्योंकि पौधे ही ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं और
भोजन का निर्माण करते हैं, क्योंकि मोस्टली जीव का जो न्यूट्रिशन टाइप्स है वो है हेटरोट्रॉफिक और होलोजोइक। ये मैंने बताया हेटरोट्रॉफिक और होलोजोइक क्या होते हैं, पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं। तो हम किस पे डिपेंड हैं? पौधों पर। मोस्टली जीव पौधों पर ही डिपेंड हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हुआ? पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। आइए जानते हैं थोड़ा सा प्रकाश संश्लेषण के बारे में। एक्चुअली फोटोसिंथेसिस इज क्रूशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ बिकॉज इट इज द फंडामेंटल प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स द एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नीडेड फॉर द सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म। तो जीने के लिए हम लोग पौधों पर डिपेंड हैं, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है। और इस जैविक क्रिया के जो महत्वपूर्ण होने के कारण हैं वो है एनर्जी सोर्स, ऑक्सीजन प्रोडक्शन, कार्बन फिक्सेशन, फूड प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल स्टेबलाइजेशन और सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ओवरऑल फोटोसिंथेसिस इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस हो जाता है पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण। आई होप समझ में आया होगा। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से 4 तत्व जीव तंत्र के सभी तत्वों के 99% भाग को बनाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को पता होगा। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन है। ऑप्शन बी में दिया गया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस। सी में दिया गया है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, या फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फास्फोरस। ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि जीव तंत्र के सभी जो तत्व हैं 99% किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन। इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। The 4 elements that make up approximately 99% of all the elements in living system. These are carbon, hydrogen, oxygen और नाइट्रोजन। और यही जो है एलिमेंट्स प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ organic molecules such as carbohydrates, lipids, protein and nucleic acid which are essential for the structure and function of living organisms। क्योंकि जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इंपॉर्टेंट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, ये किसके बने होते हैं? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और नाइट्रोजन के। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के दौरान उत्पन्न हुए रासायनिक पदार्थों के विकास का सही क्रम क्या है? ऑप्शन ए में जल, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल एवं एंजाइम। ऑप्शन बी ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटीन द्वारा चयनित की जाती है। ऑप्शन सी में है अमीनो अम्ल, अमोनियम फॉस्फेट। ऑप्शन डी अमोनिया, अमीनो अम्ल, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल। जो है ऑप्शन काफी ज्यादा क्रिटिकल बना दिया है, जबकि इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, क्योंकि हमने कई बार जो है वीडियो सीरीज में एक्सप्लेन किया है यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट, जिसमें सबसे पहले क्या बने थे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे और बना था आपका अमीनो एसिड। तो यूरे और मिलर का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें प्रोडक्ट जो है अमीनो एसिड तो था, बट इससे पहले भी कुछ बना होगा, क्योंकि ये प्रोसेस जो हुआ होगा वो किस में हुआ होगा? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं जल में ही हुआ होगा। तो सबसे पहले जो केमिकल इवोल्यूशन की बात करें तो वहाँ लिक्विड का होना जरूरी है, और यूरे एंड मिलर के एक्सपेरिमेंट में भी आपने देखा होगा कि वहाँ जो है जल का यूज किया गया है। अगर पूरे आप उस पिक्चर को सीन करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जो एमिनो एसिड बने हैं तो आखिर किस जगह पे फॉर्म हुए हैं। इमेज में भी आपको शो हो रहा होगा कि जो प्रोडक्ट बना है वो आखिर कहाँ पर प्रेजेंट है और उसके साथ क्या प्रेजेंट है। तो ऑप्शन ए देखा जाए तो जल, एमिनो अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल एवं एंजाइम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आया होगा। सिंपल सा इसका आंसर था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतुओं के शरीर द्रव्य में लवणों यानी कि सोडियम क्लोराइड एवं अन्य की उपस्थिति से पता चलता है कि जीवन की शुरुआत हुई होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका जो क्वेश्चन है उसका तरीका भी आप देखिए कि जंतुओं के शरीर द्रव्य में यानी कि जो हम लोग हैं या फिर अदर ऑर्गेनिज्म हैं उनके जो है द्रव्य में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट पाया जाता है। तो इससे हम क्या जान सकते हैं कि जीवन की शुरुआत आखिर कहाँ हुई होगी? ऑप्शन ए लवणों के घोल में, ऑप्शन बी आदि सागर में, ऑप्शन सी वर्षा के जल में या फिर नन ऑफ दीज। सिंपल सा इसका आंसर है, क्योंकि वर्षा के जल में सोडियम क्लोराइड नहीं पाया जाता है। लवणों के घोल, अरे लवण तो बहुत ही तरीके के होते हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात हो रही है ऑरिजिन ऑफ लाइफ की। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि जीवन की उत्पत्ति जो है समुद्र में हुई है, आदि सागर में हुई है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा इसका आंसर था। इसमें कोई ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जो भी एक्सप्लेन है ऑरिजिन ऑफ लाइफ का अभी तक जो वीडियोस हैं उनमें मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं उनका जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं दे ही चुका हूँ। अगर आपने वीडियो सीरीज नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियोस को वॉच कीजिए। ऑरिजिन ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या प्रारंभिक वातावरण में अनुपस्थित था? ऑप्शन में है मीथेन, जलवाष्प और अमोनिया, और इसमें ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। काफी सिंपल क्वेश्चन है, काफी बार मैंने इसको एक्सप्लेन किया है
यूरे एंड मिलर का एक्सपेरिमेंट आपको पता चल गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो प्रिकर्सर थे वो आपके अमोनिया, जलवाष्प, मीथेन, हाइड्रोजन, तो ये इसमें पूछा गया है ऑप्शन में अनुपस्थित था। तो जाहिर सी बात है, 3 ऑप्शन दिए, चौथा ऑप्शन क्या बनाएंगे जब तीनों प्रेजेंट थे? तो चौथा ऑप्शन इज द राइट आंसर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। सिंपल क्वेश्चन था और सिंपल आंसर भी था इसका। अगला क्वेश्चन है, कुछ निश्चित दशाओं के अंतर्गत वैज्ञानिकों ने कोशिका की तरह की रचनाएं प्राप्त की हैं जिन्हें कहते हैं। इसमें पूछा गया है कोशिका की तरह की कौन सी संरचनाएं थी प्रारंभ में। ऑप्शन है सूक्ष्म जीव, कोएसर्वेट्स, प्रोटिस्ट, पूर्वजीवी द्रव। काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया है कोशिका की तरीके से कौन सी संरचनाएं थी जो प्रारंभ में पाई जाती थी या फिर प्रारंभ में बनी थी और जिनसे प्रोटोसेल, प्रोटोबायोन का निर्माण हुआ। तो आपका राइट आंसर इसमें दिख रहा होगा आपको, कोएसर्वेट्स। पिछले वीडियोस में मैंने इसको काफी बार डिफाइन किया है, जरूरी नहीं है कि बार बार डिफाइन करें। कोएसर्वेट्स होते क्या है? ये सिंपल लाइक स्ट्रक्चर है जो लिपिड्स, प्रोटीन्स की बनी हुई है और जिसमें जल की जो मात्रा है सबसे ज्यादा होती है और जो इनका न्यूक्लिक एसिड है कोलाइड के रूप में था और इन्हीं से जो है प्रोटोसेल का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उत्पत्ति की रासायनिक अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने? या फिर यह प्रश्न जो है इस प्रकार से भी पूछा जाता है, जीवन के प्रथम रूप की उत्पत्ति पूर्व स्थित अजीवित कार्बनिक अणुओं से हुई है, ये किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन में है स्टैनले मिलर, लुइस पास्चर, ऑपेरिन एवं हाल्डेन और स्प्लेंजेनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और केमिकल इवोल्यूशन पूछा गया है, केमिकल सिंथेसिस पूछी गई है और अजीवित कार्बनिक अणुओं से जो है जीवन की उत्पत्ति हुई है, ये किसने कहा था या फिर ये किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन सी में देखें, ऑपेरिन एवं हॉल्डेन, इन्होंने जो है ये रासायनिक अवधारणा प्रस्तुत की थी। According to this hypothesis, conditions on the early Earth, which included a reducing atmosphere and supply of energy such as lightning or UV radiation, allowed a simple organic molecules to form from inorganic precursor। ये थी इनकी रासायनिक अवधारणा जो बताती है रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था और सप्लाई ऑफ एनर्जी किसके रूप में? लाइटनिंग और यूवी रेडिएशन के थ्रू। क्या हुआ? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए किसके थ्रू? ऑर्गेनिक प्रिकर्सर्स के थ्रू। ओवर टाइम यही मॉलिक्यूल्स कंबाइंड हुए और बने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ लाइक अमीनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड। ओवरऑल ओपेरिन हाल्डेन हाइपोथेसिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल आइडियाज इन द फील्ड ऑफ एबायोजेनेसिस व्हिच एक्सप्लोरर हाउ लाइफ कुड हैव अराइजन फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। ये थी इनकी रासायनिक अवधारणा, आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ए बायोजेनेसिस कितने बिलियन वर्ष पहले हुई थी? ऑप्शन है 1.2 बिलियन, ऑप्शन बी 1.5 बिलियन, 2.5 बिलियन या फिर 3.5 बिलियन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है। ए बायोजेनेसिस प्रोसेस पूछा गया है। हम सभी जानते हैं कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ का जो प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, कब क्रिएट हुआ होगा? 4.5 बिलियन ईयर्स के आसपास। तो इसका सटीक जो आंसर है 1.2 बिलियन, 1.5, 2.5, 3.5, ये काफी नजदीक है 4.5 बिलियन वर्ष के, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 3.5 बिलियन वर्ष। वैसे तो एग्जैक्ट टाइमिंग तो नहीं बताई जा सकती कि यह प्रोसेस कितना वर्ष पुराना है, बट कुछ हाइपोथेसिस और एक्सपेरिमेंट एंड जियोलॉजिकल एंड केमिकल एविडेंस के चलते यह प्रोसेस अकर्ड अराउंड 3.5 to 4 बिलियन ईयर्स एगो। Or this estimate is based on the age of the oldest rock and minerals on Earth, as well as the presence of early sign of life in the fossils record and the chemical conditions that existed at that time। I hope समझ में आया होगा। ये बायोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। ये बायोजेनेसिस प्रोसेस पिछले वीडियो सीरीज में मैंने काफी बार इसको एक्सप्लेन किया है कि ये प्रोसेस, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसके द्वारा दिया गया था और कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इस पर जो है कार्य किया था, जैसे कि ओपेरिन, हाल्डेन, मिलर एवं यूरे का एक्सपेरिमेंट। ये बायोजेनेसिस यानी केमिकल इवोल्यूशन से रिलेटेड है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट सृष्टिवाद का सिद्धांत दिया गया था वीजमैन द्वारा, हेलमेंट द्वारा, मैन पर्ट्यूस द्वारा या फिर फादर सुरेश द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है कि विशिष्ट सृष्टिवाद का जो सिद्धांत किसने दिया था? वीजमैन है नहीं, हेलमेंट है नहीं, मान पर्ट्यूस वो भी नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट नाम है फादर सुरेश द्वारा। इन्होंने ये जो है विशिष्ट सृष्टिवाद बोले तो स्पेशल क्रिएशन का सिद्धांत दिया था। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन विच पोसिट्स दैट ईच स्पीशीज ऑन अर्थ वाज इंडिपेंडेंटली क्रिएटेड बाय ए डिवाइन बीइंग हैज its roots in religious and mythological beliefs rather than scientific theory। ये थ्योरी रिलीजियस रिलेटेड है जो कि दी गई थी
या फिर ऑब्टेन बाय फादर सुरेश द्वारा। इसकी तुलना जो है इवोल्यूशन के साथ की जाती है। इवोल्यूशन थ्योरी 19वीं शताब्दी में चार्ल्स डार्विन तथा रसेल द्वारा दी गई थी। इवोल्यूशन थ्योरी कॉमन डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जबकि सृजनवाद का कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रत्येक स्पीशीज अलग अलग बनाई गई थी और एक सामान्य पूर्वज बोले तो एक कॉमन इंसेस्टर से इवॉल्व नहीं हुई थी। आई होप समझ में आया होगा कि जो स्पेशल क्रिएशन का जो सिद्धांत दिया था फादर सुरेश द्वारा दिया गया था, और ये किससे रिलेटेड है? रिलीजियस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जीवन के रासायनिक विकास के परीक्षण के लिए स्पार्क डिस्चार्ज उपकरण किसने बनाया था? ऑप्शन में है ओपेरन एवं हॉल्डेन, ऑप्शन बी में है जैकब एवं मोनार्ड, ऑप्शन सी है मिलर एवं यूरे, और ऑप्शन डी डिक्सन एवं जॉली। सिंपल क्वेश्चन और काफी बार जो है रिपीटेड क्वेश्चन है वीडियो सीरीज में। इसमें पूछा गया है रासायनिक विकास के परीक्षण में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था केमिकल इवोल्यूशन के चलते, स्पार्क और डिस्चार्ज उपकरण जो था एपरेटस किसने बनाया था? तो ऑप्शन से आप पता लगा सकते हैं कि मिलर एवं यूरे का जो एक्सपेरिमेंट था वो स्पार्क और डिस्चार्ज से रिलेटेड था, क्योंकि उनका एपरेटस था उसमें क्या लिया गया था? अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन और जलवाष्प, और इसी के साथ उसमें इलेक्ट्रोड यूज किए थे किसके लिए? एनर्जी सोर्स के रूप के लिए। और इसमें उन्होंने क्या बताया था? ये बायोजेनेसिस के प्रोसेस को, केमिकल सिंथेसिस के प्रोसेस को, कि किस तरीके से इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किसमें कन्वर्ट हुए? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मिलर एवं यूरे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया है कोसर्वेट्स है। ऑप्शन है कोलाइडी बूंदे, न्यूक्लियोप्रोटीन युक्त, या फिर प्रोटोबायोन्ट, या फिर ए बी दोनों। सिंपल क्वेश्चन है और वीडियो सीरीज में काफी बार इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कोसर्वेट्स क्या होते हैं? अगर वीडियो नहीं देखा है आपने तो वीडियो सीरीज में प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोस को वॉच करें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने वाले हैं। तो कोसर्वेट्स क्या होते हैं? सिंपली कोलाइडियल स्ट्रक्चर है जो बनी होती है जल, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स की। और ये कैसी संरचनाएं हैं? ये है सेल लाइक, जिसमें जीवन पाया गया बट इनकम्प्लीट। तो इसका राइट आंसर होगा कोलाइडी बूंदे, न्यूक्लियो प्रोटीन युक्त। और ऑप्शन सी में दिया गया है प्रोटोबायोन्ट। प्रोटोबायोन्ट तो नहीं है बट प्रोटोबायोन्ट को क्रिएट करने में योगदान इन्होंने दिया है, क्योंकि सबसे पहली जो भी कोशिका रूप क्रिएट हुआ था वो हुआ था कोसर्वेट्स के रूप में। तो ऑप्शन सी गलत है, प्रोटोबायोन्ट, क्योंकि प्रोटोबायोन्ट ये थे नहीं बट इनसे प्रोटोबायोन्ट ही बने आगे चल के। जो प्रोटोसेल, यूबायोन्ट जो भी कोशिकाएं बनी हैं प्रोकैरियोटिक्स, तो ये एक तरीके से प्रिकर्सर का काम किया है किसने? कोसर्वेट्स ने। आई होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है प्रलयवाद का सिद्धांत का समर्थन किसने किया था? ऑप्शन है लुईस पास्चर, क्यूवियर, ए.आई. ओपेरिन, या फिर ए बी दोनों। तो ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि लुईस पास्चर प्रलयवाद से रिलेटेड नहीं थे, ये थे बायोजेनेसिस कॉन्सेप्ट से। ऑप्शन बी देखें क्यूवियर, हाँ ठीक है, और ओपेरिन ये भी नहीं थे, क्योंकि ये बायोजेनेसिस केमिकल इवोल्यूशन से रिलेटेड थे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए जानते हैं प्रलयवाद होता क्या है। जो बार बार होने वाली जो प्रलयकारी घटनाएं हैं और बार बार जो नई रचनाओं के उत्पाद के रूप में क्रमिक स्ट्रेटोग्राफिक स्तरों पर सामने आने वाले जीवाश्म रूपों में अंतर की व्याख्या करता है, यह कहता है प्रलयवाद। थोड़ा टिपिकल है, चलिए आगे समझते हैं, समझ में आएगा। यह वह सिद्धांत है जिसके अनुसार अतीत में पृथ्वी अचानक अल्पकालिक हिंसक घटनाओं से प्रभावित हुई। इस कॉन्सेप्ट का पहली बार 19वीं शताब्दी की शुरुआत में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जॉर्जेस क्यूवियर द्वारा दिया गया था, क्योंकि पेरिस में एक घटना हुई थी। पेरिस बेसिन में जीवाश्मिकीय साक्ष्यों के आधार पर जॉर्जेस क्यूवियर द्वारा विकसित किया गया था, क्योंकि ऐसी एक घटना हुई थी जिससे रिलेटेड उन्होंने प्रलयवाद का सिद्धांत दिया था। क्यूवियर ने देखा कि जीवन के सभी सबूत गायब हो जाएंगे और फिर काफी समय बाद अचानक फिर से प्रकट हो जाएंगे, इनका ये मानना है। कुछ दार्शनिक तो इसकी तुलना नूह की बाढ़ के बाइबल वृतांत से करते हैं। जो बाइबल का वृतांत था नूह की बाढ़, अगर ये आप नहीं जानते हैं, बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहोवा ने जो है नूह को एक मैसेज दिया कि मैं पृथ्वी को पानी से डुबोने वाला हूँ और तुम एक लकड़ी की नाव बनाओ और सभी प्राणियों के एक एक जोड़ा उसमें रखो, और जब पानी का स्तर लेवल घट जाए, सूख जाए, तो अब वहां पे नए जीवन की शुरुआत करो। ये दार्शनिकों ने उस चीज से जोड़ा था बाइबल के वृतांत से। लेकिन क्यूवियर ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, ना ही उसको वहां से जोड़ा, क्योंकि क्यूवियर एक खुद क्रिश्चियन थे। इस बात पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, क्योंकि वो धार्मिकता से हटके बात करते थे। इनके विचारों और लेखों का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? जेम्सन ने किया था। कि जेम्सन ऐसा मानते थे कि हाँ ये इनका सिद्धांत जो है कुछ हद तक सही है, तो इसलिए उन्होंने उसका अनुवाद किया थ्योरी ऑफ द अर्थ के नाम से। कि जो अर्थ की जो थ्योरी है किस तरीके की होती है, प्रलयवाद आता है, प्रलयवाद होता है, और अभी तक भी माना जाता है आगे चल के भी जो है कलयुग का एंड ऐसे ही होगा, प्रलयवाद होगा। अभी भी जो है कुछ घटनाएं घटित होती रहती, भूकंप है, ठीक है, बाढ़ है, ये सारी चीजें, तो ये नेचुरल प्रोसेस है। इसको धार्मिकता से
ना जोड़ा जाए। चलिए, ये कॉन्सेप्ट डिबेट का नहीं है, बस थोड़ा सा जो है आपको बताना जरूरी था। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो सीरीज के सारे क्वेश्चन जो है कंप्लीट होते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस हर एक वीडियो सीरीज से कनेक्टेड है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। तो जो एक्सप्लेन है, सिमिलरिटीज है सब में, तो आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे इस चैप्टर को समझने के लिए, ऑरिजिन ऑफ लाइफ के कॉन्सेप्ट को जानने के लिए। तो सारे वीडियोस आपको वॉच करने हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो सीरीज में। थैंक्स।